किया था, इस पॉइंट पर आपने इसको जो है फ्रीज कर लेना जिपलॉक बैग्स में या किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर। तो मैं आपको पहले से बता दूँ कि घबराइए मत कि चीज़ निकलनी शुरू हो गई, ठीक है। तो ये देखिए परफेक्टली डन। इन्हें निकालते हैं, तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये देखिए किस कदर चीज़ी और स्ट्रिंगी बनाई है। बच्चे इसको इतना एंजॉय करते हैं, ठीक है। बिल्कुल डिफरेंट जायका होता है इसका और बहुत ही मुंह में घुल जाने वाला ये रेसिपी है, सब्जियों के साथ बना हुआ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार स्नैक। इसका नाम है वेजी चीज़ बॉल्स। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है, आपको चाहिए आलू। आधा किलो आलू हैं जिन्हें मैंने छील कर बॉयल कर कर उसे मैंने मैश कर लिया। तो ये हो गए आधा किलो आलू यहाँ पर बॉइल्ड एंड मैश्ड। बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दें, शाम की चाय, इफ्तार में बनाएं, लाइट एंड वेरी नाइस। उसके बाद बीच में शिमला मिर्च आप डालेंगे, कोई भी कलर की डाल लें, छोटा छोटा उसको चॉप कर लें, सीड्स रिमूव कर लें। ये एक दरमियाने साइज़ की है मेरे पास। उसके बाद बीच में आप डालेंगे स्वीट कॉर्न, 1 कप मैंने लिया था और उसे मैंने ब्लेंडर जार में डालकर हल्का सा जो है ये देख लें पीस लिया था। कहीं कहीं पे आपको कॉर्न नज़र आएगी और कहीं कहीं पर जो है बिल्कुल इसी के से मैशी हुआ है। तो ये बड़ा अच्छा टेक्सचर आता है इसमें, यानी कि आपकी हर बाइट में जो है आपको कॉर्न का जायका आता है। इसमें हरा धनिया डालेंगे, अबाउट 3 to 4 टेबल स्पून होंगे। इसमें डालेंगे चीज़, मोज़रेला की डाल रही हूँ मैं, 1 कप डाला है मैंने। तो आप हाफ एंड हाफ भी कर सकते हो, यानी कि हाफ मोज़रेला डाल लें, हाफ चेडर, तो वो आपकी अपनी चॉइस होती है। लेकिन मैंने यहाँ पर जो है कम्प्लीटली 1 कप भरकर मोज़रेला चीज़ डाल दी। फिर इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून है। लहसुन का पाउडर मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून। ऑरिगानो बीच में जाएगा 1 टीस्पून। नमक 1 टीस्पून है। कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून और 2 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च, जो भी आप इसे कहते हैं। बेसिकली ये सूप और ऐसी चीज़ों को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे तमाम चीज़ों को डालकर इसे मिक्स करते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये होगा, बिल्कुल थोड़ा सा आप तेल लगाएंगे हाथों पे, वो भी सिर्फ तब अगर आपको लग रहा है कि आलू आपके हाथ पे स्टिक कर रहा है, वरना ज़रूरत नहीं होगी। मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा स्टिक कर रहा है, इसलिए बिल्कुल देख लें। थोड़ा सा पाम को ऑयल किया और इस पर जो है अब आप ये मिक्सचर डालकर इसके हम यहाँ पे बॉल्स बना लेते हैं। ये देखें, ठीक है, कोई क्रैक्स भी नहीं है, माशाल्लाह स्मूथ बने। तमाम बॉल्स सब बना लेते हैं। ज़्यादा बड़े मत बनाइएगा, ये मज़ेदार लगते हैं, खूबसूरत दिखते हैं डिश। और होते हुए छोटे साइज़ के, साइज़ ऑफ अ स्मॉल लेमन, ठीक है, वो जो हमारे इंडिया पाकिस्तान में मिलते हैं छोटे वाले लेमन, वो वाला साइज़ आप बनाइएगा। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। बॉल्स तैयार हो गए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, आप ईच बॉल लेंगे और जो मैदा है उसमें डालकर आपने इसको सिर्फ रोल करना है, ताकि उस पर एक कोटिंग हो जाती है। एक्सेस को यूँ रिमूव कर लें और इसी से तमाम जो बॉल्स हैं हमारे, उसे मैदे में डाल करके कोट कर लें। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको चाहिए इसके लिए ब्रेड क्रम्स, ठीक है। जितना इस्तेमाल करना आप इस्तेमाल कर लें। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ फ़िलहाल 2 कप हैं, अगर कम लगेगा तो मैं और इस्तेमाल कर लूँगी। ये डिपेंड्स कि जब आप इसको कोट करते हो बॉल्स को, तो फिर इट डिपेंड्स। यहाँ पे मेरे पास कॉर्नफ्लावर, कॉर्नस्टा जो भी इसे कहते हैं आप, 2 टेबलस्पून बिल्कुल भरकर है। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, इसको मिक्स कर लें, इसका एक मिक्सचर बनाते हैं, बीच में लम्स नहीं होने चाहिए। अब अगर आपने इसको फ्रीज करना है तो ये वाला पॉइंट जो है जहाँ पे हमने इसको सिर्फ मैदे में रोल किया था, इस पॉइंट पर आपने इसको जो है फ्रीज कर लेना जिपलॉक बैग्स में या किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर, ठीक है, 1 आधे महीने के लिए। क्योंकि अगर आप इसको कोटिंग करके करोगे तो फिर थोड़ा आपको इशू देगा। जब आप इसको फ्राई करेंगे, डीप फ्रॉस्ट होगा ये, तो उस वक्त ये होगा कि जो उसकी कोटिंग है वो सॉगी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर चला जाएगा। तो जब आपने इसको बनाना है तब आप इसको निकालेंगे और फिर ये स्टेप करके इसको आप फ्राई करते हो। तो ये मिक्स कर लिया मैंने। एक एक करके हम इसको बॉल्स को बीच में डालेंगे, इसमें इसको रोल करेंगे और ये मीन डिप करेंगे। यहाँ से इसको निकाल कर ब्रेड क्रम्ब में डालें, अच्छी तरह इसको कवर कर लें ब्रेड क्रम्ब के साथ, ठीक है, एक्सेसिव को रिमूव करके। तो ये हमारे यहाँ पर तैयार हो गए। इसी से तमाम बॉल्स को तैयार करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें, तमाम बॉल्स को हमने अच्छे से जो है कोट कर लिया क्रम्स में। अब आपने तेल को बहुत अच्छे से गर्म करना है और मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने क्या करना है। तेल यहाँ पे शानदार तरीके से गर्म हो चुका है। अब आपने ईच बॉल्स को उठाना है, ओवर फिल मत कीजिएगा, जितनी स्पेस है
उतना ही डालें और उसको स्ट्रेट अवे आपने बीच में चमचा नहीं चलाना। इसको अच्छे से गर्म करने की वजह तेल को ये है कि अगर तेल ठंडा होगा तो जो चीज़ के अंदर हमने जो फिलिंग अंदर चीज़ डाली हुई है वो ऊज आउट होनी शुरू हो जाती है। और काफ़ी दफ़ा जब आप फ्राई करेंगे तो ऊज भी होगी, तो प्लीज़ परेशान मत होइएगा। ये तो ऑब्वियसली है, चीज़ है, ऊज ज़रूर होती है। तो तेल गर्म है, ये देखें इतना गर्म होना चाहिए कि स्ट्रेट अवे डिश में डालें, आप देखेंगे बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं और ये इंस्टेंटली हमारा जो है फ्राई होना शुरू हो जाता है। हर चीज़ बीच में कुकड है, सिर्फ हमने इसके ऊपर एक गोल्डन कलर देना है। और ये कर आप इसको फ़ौरन से पहले निकालेंगे, पेपर टॉवल टिश्यू पे रखें और फिर इसको जो है करेंगे डिश आउट। तो लेकिन स्ट्रेट अवे बीच में चमचा प्लीज़ चलाने की गलती मत कीजिएगा, वो आपको बताइए क्यों, कोटिंग रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो आप देख लें जाते ही बीच में जो है, अगर आप तेल के अंदर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा हल्का हल्का कि कलर उसने पकड़ना शुरू कर दिया। तेल अच्छे से गर्म था, मुझे कुछ सेकंड ही लगे और आप ये देखें जो है ये अच्छे से फ्राई अप हो गए। अब इसको निकाल करके पेपर टॉवल टिश्यू पर रखेंगे। सिर्फ इतना ही कलर इसको देना है आपने, मज़ीद इसे ज़्यादा गोल्डन करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना फिर इसमें से चीज़ आप देखेंगे ऊज आउट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। मोज़रेला है, हॉट ऑयल है, कॉमन सेंस, ये डेफिनेटली चीज़ बीच में से निकलती है। तो मैं आपको पहले से बता दूँ कि घबराइए मत कि चीज़ निकलनी शुरू हो गई, ठीक है। तो ये देखिए परफेक्टली डन। इन्हें निकालते हैं, पेपर टॉवल पे रख रही हूँ मैं, ज़्यादा देर नहीं रखेंगे। रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आप लोगों से वो गलती ना हो। और ये देखिए ठीक है, आप देख रहे हैं कहीं से चीज़ निकल आई, तो मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि परेशान ना होइएगा। इसलिए ज़्यादा तेल जो आप गर्म करेंगे तो आपको फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इन्हें भी फ्राई कर लेते हैं तमाम को इस तरीके से, बैच को फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए सीधे साहब इन्हें बनाते हैं, कद आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये देखिए किस कदर चीज़ी और स्ट्रिंगी बनाई है। बच्चे इसको इतना एंजॉय करते हैं। और अगर आपको मज़ीद और स्ट्रिंग चाहिए तो मैंने 1 कप डाला था, आप बेशक 2 कप चीज़ डाल लें, बट दिस इज़ रियली नाइस, ठीक है। बिल्कुल डिफरेंट जायका होता है इसका और बहुत ही मुँह में घुल जाने वाला ये रेसिपी है, सब्जियों के साथ बना हुआ, ठीक है। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप सर्व कर सकते हो विद स्वीट चिली सॉसेस की कॉम्बिनेशन बहुत मज़ेदार होती है। आप चाहें तो मेयोनीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट whiscookWithFaiza.net पर। और उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली थी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा तो हमें याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।